देखिए, इसमें लिखा हुआ है एल मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए दो पुल को पार करती है तथा उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसने 7:4 के समय से दो पुल को पार किया है। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या है? देखिए, रेलगाड़ी ही दोनों बार पार करा तो रेलगाड़ी का चाल कभी नहीं बदलेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। एक बार रेलगाड़ी पहला पुल को पार करता है और एक बार रेलगाड़ी दूसरा पुल को पार करता है, और यहाँ पर रेलगाड़ी दोनों में क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों में कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो समय लगेगा वो डिस्टेंस के अनुसार बढ़ेगा और डिस्टेंस के अनुसार घटेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा पुल रहेगा तो ज्यादा टाइम लेगा और कम लंबा पुल रहेगा तो कम टाइम लेगा, क्योंकि पुल को पार करने में रेलगाड़ी अपना लंबाई भी पार करेगा। तो अपना लंबाई दोनों में कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। पुल का लंबाई के अनुसार समय भी लगेगा तो समय का रेशियो आपका 7 अनुपात क्या है? तो इसका मतलब पुल का लंबाई भी आपका 7:4 के ही रेशियो में रहेगा, तभी 7:4 का समय लगेगा। यहाँ देखिए, पहला पुल का लंबाई 280 है, यहाँ पहला पुल का लंबाई 7 है, दूसरा पुल का लंबाई निकालना है 4 से गुना, आंसर हो जाएगा 160। बेटा इसको अगला सवाल देखिए। 780 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटा अधिक लेती है तथा अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है तो वह राजधानी की तुलना में आपका 6 घंटा कम समय लेती है। राजधानी की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? देखिए, पहले जो है एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है, तो पहले आपका एक्सप्रेस ट्रेन और राजधानी ट्रेन लिखा हुआ है। 780 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटा अधिक लेती है। ये राजधानी से 8 घंटा अधिक लेती है। जब आपका ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन की गति, मान लिया जाए एक्सप्रेस ट्रेन का ही बात करें तो पहले से जो चाल था वो मान लेते हैं एक, पहले से चाल क्या मान लिए? अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, एक का क्या कर दिया जाए? 2, तो अब जो समय लेता है राजधानी की तुलना में 6 घंटा कम समय लेता है। पहले एक्सप्रेस ट्रेन अपना स्पीड से चल रहा था तो राजधानी से 8 घंटा ज्यादा लेता है। चाल को डबल कर दिए तो राजधानी से 6 घंटा कम लेता है। तो चाल का उल्टा समय होगा 2:1। यहाँ समय का अंतर कितना घंटा? 14। यहाँ समय का अंतर
पहले वाला चाल से एक्सप्रेस ट्रेन 2 का समय लेता है, यानी 28 घंटा। अगर 28 घंटा लेता है एक्सप्रेस ट्रेन पहले वाला चाल से, जो कि राजधानी से 8 घंटा ज्यादा लेता है, इसका मतलब राजधानी जो है वो 8 घंटा कम लेगा, यानी कितना लेगा? 20 घंटा। राजधानी ट्रेन अगर उस दूरी को 20 घंटा में तय करता है और दूरी आपका 780 है, तो राजधानी ट्रेन का जो स्पीड होगा वो 39 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये एक सवाल एक टाइप में आया था जिसमें आपको सिखाए भी हैं। दोनों जगह एक्सप्रेस ही होगा, क्योंकि सवाल बढ़िया से पढ़िए। 780 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटा अधिक लेती है। मान लिया जाए एक्सप्रेस ट्रेन का चाल 1 और राजधानी से 8 घंटा ज्यादा लिया, 8 घंटा प्लस कर दिए। एक्सप्रेस ट्रेन का ही गति दुगना करना है, राजधानी का नहीं। तो एक्सप्रेस ट्रेन की गति पहले 1 था, अब कितना कर लिए? तो जो पहले 8 घंटा ज्यादा इससे लेता था, अब इससे 6 घंटा कम लेगा। जब चाल बढ़ा दीजिएगा तो समय तो कम लगेगा ही। यहाँ दोनों समय में अंतर 14 घंटा, यहाँ समय में अंतर 1। पहले वाला टाइम निकालते हैं तो 28 घंटा। 28 घंटा एक्सप्रेस को टाइम लगा है, तो राजधानी को 8 घंटा कम लगेगा, क्योंकि 8 घंटा ही ज्यादा लिया था, तो 20 घंटा लगेगा। दूरी 780 का 20 घंटा में तय करने के मतलब राजधानी ट्रेन की गति 39 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिटाएं इसको। अब टाइप 2 खत्म, 3 खत्म हो गया। 4 नंबर देखिए। दो ही हिसाब है इसमें। दो रेलगाड़ी एक स्थान से एक ही समय पर क्रमशः उत्तर और पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में चलता है और एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में चलता है, तो पश्चिम आपका इधर होगा। ये उत्तर चला और ये पश्चिम चला, और एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर इस रेलगाड़ी का चाल भी है तो इस रेलगाड़ी का चाल v+5 होगा। अब कहता है कि 2 घंटे बाद इनकी बीच का दूरी 50 किलोमीटर है, तो 2 घंटा में चलेगा कितना? 2v। 2 घंटा में इतना चलेगा, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो कितना है? 50। तो आपको बतलाना है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। अगर आपका ट्राइप्लेट समकोण त्रिभुज में बनाते हैं तो 3, 4 और 5 का ट्राइप्लेट होता है। इसमें कर्ण अगर 50 है तो लंब आधार 30 और 40 होगा, तो जाहिर सी बात है ये 30 ही होगा, क्योंकि ये 2 भी है और ये v+5 गुना 2 है, तो ये यहां से यहां कितना होगा? 40। तो ये 2 घंटा में 50 चला, ये 2 घंटा में 30, ये 2 घंटा में 40, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? 15। ये 1 घंटा में कितना चलेगा? 20। यानी आपका रेलगाड़ी की गति 15 और 20 का होगा। आंसर हो जाएगा आपका 20-15। प्रत्येक घंटा का चाल निकालना है, तो 30 तो 2 घंटा का आया, तो 1 घंटा का 15 होगा, और इससे 5 ज्यादा, तो 15 5 20 होगा।
एक और सवाल इसी के जैसा सेम है, उसको समझिए, नहीं समझ में आया तो इसको समझिए, एकदम सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दो रेलगाड़ी एक ही समय से एक स्थान से दक्षिण और पूरब चलता है। दक्षिण चलने के मतलब नीचे और पूरब चलने के मतलब इधर। आप कहता है एक की चाल दूसरे के चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है होगा। एक की चाल दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, ये भी होगा तो ये भी प्लस 5 होगा। कह रहा 4 घंटे बाद इनकी इसके बीच का दूरी 100 किलोमीटर है। तो 4 घंटा के बाद दोनों का दूरी 100 किलोमीटर, तो 4 घंटा में ये इतना दूर चलेगा, चाल गुना समय, 4 घंटा में इतना दूर चलेगा। और दोनों के बीच का दूरी कितना है? या तो आप लंब स्क्वायर जोड़ा धार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर करिए, और नहीं तो फिर ट्राइपलेट जानिए 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज में होता है। तो 100 तभी आएगा जब 20 से गुना करेंगे। तो ये इसमें 20 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो इसमें 20 से गुना करिएगा तो 80 होगा, और इसमें 20 से गुना करिएगा तो 60 होगा। आपका ये वाला कम स्पीड है, 60 होगा 4 घंटा में, तो 1 घंटा में 15, ये 4 घंटा में 80, तो 1 घंटा में कितना? 20। देखिए ऐसे भी भी का मान 15, तो भी प्लस 5 का मान 15 और 5 20, तो एक का चाल 15 होगा और एक का चाल 20। ये आंसर होगा, क्योंकि पहला वाला का चाल बोला हुआ है, पहला का चाल दूसरा से 5 किलोमीटर अधिक, तो पहला वाला का चाल ज्यादा होगा, दूसरा वाला का कम। लिख लिया? अब इसके बाद देखिए एक छोटा टाइप और है। दो ट्रेन की चाल का रेशियो 3:5 है। एक ट्रेन का चाल 3 है और दूसरे ट्रेन की चाल 4 है। एक का चाल 3 और एक का चाल 4। विपरीत दिशा से चलते हुए दोनों ट्रेन एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेता है। यानी ये भी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेता है, और ये भी एक खंबे को पार करने में 3 ही सेकंड का समय लेता है। तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों एक दूसरे का लंबाई पार करेगा। और एक दूसरे का लंबाई का मतलब हुआ कि दोनों का दूरी पार होगा, तो दूरी दोनों का कितना होगा? इस ट्रेन का लंबाई निकालना 4 गुना समय 9, इसका लंबाई निकालना 4 तिया 12। अब विपरीत दिशा में पार कर रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? तो 7, 12 9 21 बटा 7 का मतलब कितना? 3 सेकंड। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दोनों एक दूसरे का लंबाई पार करेगा, और लंबाई निकालने के लिए अगर ट्रेन खंबा 3 सेकंड में पार कर रहा है 3 के स्पीड से, तो उस ट्रेन का लंबाई 9, 3 के सेकंड में 4 के स्पीड से 12, टोटल 21 बटा 7 यानी 3 सेकंड।
बेटा, दो ट्रेन की चाल का अनुपात 3:5 है। पहला ट्रेन का चाल 3 और दूसरा ट्रेन का चाल 5। दो ट्रेन के चाल का रेशियो 3 अनुपात कितना है? अब अगर आप विपरीत दिशा से चलते हुए दोनों ट्रेन एक खंबे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेता है। 5 सेकंड का समय यहां भी लेता है, अब 5 सेकंड का समय यहां भी लेता है। वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये निकालना है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों अपना लंबाई पार करेगा। 5 सेकंड में खंबा पार किया, यानी अपना लंबाई पार किया। 5 सेकंड में 3 के स्पीड से 5 दिया, पहला ट्रेन का लंबाई। दूसरा ट्रेन 5 सेकंड में 5 के स्पीड से 5 बचे, दोनों ट्रेन का लंबाई पार होगा। और चाल विपरीत दिशा में है कि सेम दिशा में है? विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। 5 3 8 25 और 15 40 का मतलब हो जाएगा 5 सेकंड। मिटाए? एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करके चली गई। और दूसरी दिशा में दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आई और 30 सेकंड में पार करके चली गई। एक व्यक्ति को ट्रेन ही पार कर रहा है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कै सेकंड में पार किया, और दूसरा जो है वो 30 सेकंड में पार किया। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या है? सेम है। जब दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में सेम है और दोनों व्यक्ति को पार किया, मतलब दोनों अपना लंबाई पार किया, और अपना लंबाई पार किया तो आपका दूरी दोनों का बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रेन का लंबाई बराबर है। तो दूरी बराबर हो तो समय का उल्टा चाल होता है 3 अनुपात। तो 3 के स्पीड से 20 सेकंड में 20 दिया 60 पहला ट्रेन का लंबाई। 2 के स्पीड से 30 सेकंड में 30 दूना, दोनों का लंबाई पार होगा, एक दूसरे को पार करेगा तब। और दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से चल रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा। आंसर हो जाएगा 24 सेकंड। 24 सेकंड उत्तर। आगे देखिए, दो ट्रेन समान लंबाई के हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि वे एक ही दिशा में पार करें तो कितना समय लगेगा? समान लंबाई का ट्रेन है और एक ट्रेन एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार किया और दूसरा कै सेकंड में, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा। दोनों ट्रेन समान लंबाई का है तो दूरी बराबर हो गया, तो चाल का समय का उल्टा चाल। 5 के स्पीड से 12 सेकंड में 12 बचे, और 6 के स्पीड से 10 सेकंड में 60, दोनों ट्रेन का लंबाई 60। और एक दिशा में पार करेगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल, एक दिशा में चाल घटेगा।
तो 120 सेकंड आपका उत्तर हो गया 2 मिनट। बेटा दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को विपरीत दिशा से चलते हुए 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड लेती है। उनके चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो बताइए, दो ट्रेन अलग अलग अगर एक दूसरे को पार करेगा तो भी अपना लंबाई पार करेगा, और दो ट्रेन एक साथ एक दूसरे को पार करेगा तो भी अपना ही लंबाई पार करेगा। लेकिन यहाँ नहीं लिखा है कि दोनों ट्रेन समान लंबाई का है, यहाँ लिखा ही नहीं है। तो ये आपका एलिगेशन से बनेगा। एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कै सेकंड में, तो पहला ट्रेन अपने आप को 27 सेकंड में पार किया और दूसरा ट्रेन अपने आप को कितना सेकंड में पार किया, 17 सेकंड में। एवरेज में बताए थे कि दो का अलग अलग दिया रहे और टोटल का एक साथ दिया रहे तो एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं। दोनों एक दूसरे को कितना सेकंड में, 23 सेकंड में। लेकिन एलिगेशन का रूल तभी लगेगा जब ये एगो से कम और एगो से एवरेज में हाल ही फिलहाल बताए हैं। 27 और 23 का अंतर 4 और 23 और 17 का अंतर यानी रेशियो हो जाएगा 3:2 का। और अगर ऐसे आपको दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं। मान लिया जाए पहला रेलगाड़ी का स्पीड S1, तो S1 स्पीड से 27 सेकंड में अपना दूरी तय करेगा। व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या होगा, अपना लंबाई पार किया। S1 स्पीड से क्या सेकंड में, 27, और 27 सेकंड में दूसरा स्पीड S2 और 17। ये दोनों ट्रेन का क्या हो गया, लंबाई। दोनों ट्रेन का क्या हो गया, लंबाई। चाल गुना समय, चाल गुना समय। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करे और कैसा दिशा में, तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जुटेगा। S1 प्लस चालों का योग इंटू समय कै सेकंड में। तो दो ट्रेन एक दूसरे को पार किया यानी दोनों अपना अपना लंबाई पार किया। तो यहां भी दोनों का लंबाई है, यहां भी दोनों का लंबाई है। तो 27 S1 से 23 S1 चल जाएगा 4 S1। 17 S2 23 S2 से चल जाएगा 6 S2। 2 दूना 4, 2 तिया 6। S1 S2 का रेशियो 3:2। ये भी सही है रे बेवकूफ, तुमको समझ नहीं आया क्योंकि तुम एलिगेशन अभी पढ़ा ही नहीं है ठीक से। एलिगेशन का हल्का सा पार्ट पढ़ा है तुम एवरेज में, एक टाइप छोटा सा पढ़ा था। एलिगेशन पूरा एक चैप्टर ही है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेंगे तब पढ़ाएंगे उसको। ये कॉन्सेप्ट तुमको इसलिए समझ में आया क्योंकि तो तुम समय दूरी पढ़ रखा है, तो तुमको पता चल रहा है दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। सापेक्षिक चाल जुटता है विपरीत दिशा में, ये सब तुमको पहले से पता है, इसलिए तुमको समझ में आ रहा है। इसमें थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रहा है कि एलिगेशन नहीं पढ़े हो। एलिगेशन पढ़ा हुआ रहेगा तो उससे तुम कभी नहीं बनाएगा इसको बेटा। इसको सीखने से पहले हम लोग अगला टाइप को देख लेते हैं। इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, समझाना पड़ेगा। ये पढ़ाया हुआ है पहले से, तो पहले हम इसी को बतला देते हैं।
दुर्घटनाग्रस्त होने वाला टाइप आप ट्रेन में समय दूरी में पढ़े थे। एक टाइप छोटा सा था जिसमें 2 सवाल था, वही चीज यहाँ फिर है। देखिए टाइप 7 का हेडिंग पहले दे दीजिए। इसमें लगभग आपका कितना सवाल है? 3। देखिए तीनों सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा। एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण इसकी चाल प्रारंभिक चाल का 4/5 गुना हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचता है। पढ़ा हुआ सवाल है आपका। ये देखिए, एक रेलगाड़ी यहां से चलना स्टार्ट किया, 200 किलोमीटर तक जैसे पहुंचा, यहां पर दुर्घटना हो गया। और दुर्घटना हो जाने के कारण उस रेलगाड़ी का जो चाल था वो आपका 4/5 गुना हो जाने के मतलब 5 का स्पीड कितना बदल गया। तो जाहिर सी बात है ट्रेन अब लेट हो जाएगा। जब स्पीड ही घट गया तो ट्रेन अब क्या हो जाएगा। अब इसको मान लिया जाए अंतिम बिंदु यहां पर पहुंचना था, लास्ट पॉइंट अगर मान लिया जाए यहां जाना था, तो ट्रेन जो है यहां से यहां तक जाने में 45 मिनट का लेट हो गया। 45 मिनट क्या हो गया? लेट हो गया। आगे कहता है यदि दुर्घटना उस स्थान से 40 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, यानी दुर्घटना जो यहां हुआ है वो दुर्घटना यहां होता, अगर ये दुर्घटना यहां होता तो, और ये कितना दूर आगे? 40 किलोमीटर आगे होता, ये दुर्घटना 40 किलोमीटर आगे होता, तो वह ट्रेन गंतव्य स्थान पर केवल 30 ही मिनट लेट जाता, यानी यहां से यहां तक लेट कितना होता? 30 मिनट लेट होता। तो आपको बतलाना है रेलगाड़ी का पहले चाल निकालिए। चाल निकालना आसान है। आप बताइए यहां पर दुर्घटना होता तो 45 मिनट लेट, यहां पर दुर्घटना होता तो मतलब दुर्घटना के कारण यहां पर मात्र कितना लेट हुआ है? 15 मिनट लेट। 15 मिनट लेट क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड घट गया। स्पीड क्या हो गया? अगर स्पीड नहीं घटता तो राइट टाइम पे पहुंचता। तो इस दूरी पर अगर चाल 5 के जगह 4 हुआ तो 15 मिनट लेट, यानी समय का रेशियो इस दूरी के लिए 4 अनुपात, यहां 15 मिनट लेट, यहां 1 मिनट लेट। रियल टाइम कितना? 4। 15 चौका 60 मिनट जाने में लगेगा। वास्तविक समय कितना दूरी जाने में? 40 किलोमीटर। वास्तविक समय 40 किलोमीटर जाने में। क्योंकि आप जो वास्तविक समय निकाले इसी का निकाले ना। पहले का स्पीड कितना था और यहां पर दुर्घटना हुआ तो स्पीड कितना हो गया। तो इतना दूरी ही एक बार दुर्घटना से जाए, एक बार बगैर दुर्घटना के जाए, तो ये दूरी तो बराबर हो गया। तो चाल का उल्टा समय हो गया। और समय आपका 15 मिनट लेट है, यहाँ लेट 1 हुआ है। वास्तविक समय निकालना है पहले वाला स्पीड के लिए, तो 60 मिनट वास्तविक समय लगेगा 40 किलोमीटर जाने में। इसलिए रेलगाड़ी की चाल होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका कितना है? 40 और समय कितना है? 60 मिनट को घंटा बदलेंगे, 60 से भागा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी का चाल आया जो कि आपका इस ऑप्शन पे नहीं है। अब टोटल दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी कैसे निकलेगा वो देखिए। यहां पर यहां से यहां जाने में कितना मिनट? 45 मिनट लिखा लेट। यहां कितना लेट? 1। वास्तविक समय निकालने के लिए 4 से गुना यानी 180 मिनट। 180 मिनट यहां से यहां जाने में वास्तविक समय लगेगा। और चाल वास्तविक कितना है? 40। तो दूरी पता चल जाएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। 180 मिनट के मतलब क्या घंटा? 3 घंटा। स्पीड कितना का? 40 का। तो 40 दिया 120। अब प्लस यहां से यहां का दूरी कितना था? 200। 120 और 200 आंसर हो जाएगा
रेलगाड़ी का चाल 40, टोटल गंतव्य स्थान की दूरी 320। समय दूरी में भी ये सवाल था लास्ट टाइप में। अभी 3 क्वेश्चन है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नापना बड़ा है छोड़ दो, छोटा है बना लेना। उसी प्रकार एग्जामिनर भी बोलेगा ये कम बनाया है, इसको नौकरी नहीं दो। बड़ा है और छोटा है कर रहा है। एग्जाम में इसमें से दो में से एक ही सवाल पूछेगा, या तो दूरी पूछेगा या तो चाल पूछेगा। और दूरी पूछेगा तो चाल ऐसे भी मजबूरियां निकालना ही पड़ेगा। 2 गो लाइन लिखने में इसको बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। किताब से पेजे फाड़ दो, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कभी बड़ा रहबे नहीं करेगा। पहला दूसरा टाइप खाली रखो।